अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, मगर है ना, थोड़ी मेरी तबीयत खराब है। ज़ुकाम, सर्दी, खाँसी, खाँस तो मैं ना रात-रात भर रही हूँ, इतनी मुझे खाँसी हो रही है। थोड़ा बच्चों के साथ खाना-पीना चलता रहता है, तो मैं भी आइसक्रीम, चॉकलेट वगैरह बहुत खा लेती हूँ बच्चों के साथ। मैं ना आजकल ना सच में बहुत परेशान रह रही हूँ। अगर आप लोगों के पास कोई सॉल्यूशन होगा इसका तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं है ना सुबह 6 बजे से उठती हूँ। सभी जितने भी बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं सबकी माएँ उठती होंगी सुबह 6 बजे। तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ अपनी, उसके बाद बच्चे के टिफ़िन के लिए, नाश्ते के लिए सब कुछ रेडी कर लेती हूँ अपना। तो उसके जाने के बाद ना उसे स्कूल भेजने के बाद मैं सो जाया करती थी, आधा घंटा या फिर पौना घंटा, क्योंकि मेरी बेटी को स्कूल जाना होता है उसके बाद। तो मैंने ना अब मुझे है ना नींद नहीं आ रही है, सच में। वो जो मुझे नींद नहीं आ रही ना उससे थोड़ा-सा मुझे ना डिस्टर्बेंस हो रही है बहुत ज़्यादा। वो जो 6 बजे मैं उठ रही हूँ ना सुबह में, रात को डायरेक्ट बच्चों के साथ मैं साढ़े 11-12 बजे सो रही हूँ। ऐसा चल रहा है मेरा। तो इसी से ना थोड़ी-सी परेशान हूँ मैं, चिड़-चिड़ हो रहा है। बस काम देखती हूँ तो ये काम खत्म नहीं हो रहे, ऐसा हो रहा है मुझे। बस अपने आप काम होते ही रहते हैं। आप जानती हैं सभी लेडीज़ जितनी भी होंगी कि दिन भर काम खत्म ही नहीं होते। एक छोड़ के हटते हैं काम तो दूसरा हाथ में आ जाता है और दूसरा फिर तीसरा जो है ना वो वेटिंग पे होता है कि उसे भी अभी करना है। ऐसे ही चलता है ना। तो मेरा भी वही चल रहा है, मगर है ना पहले मैं कर ले रही थी मगर अभी थोड़ी चिड़-चिड़ हो रही है मुझे। तो ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा-सा नींद को लेके थोड़ा वो हो गई हूँ या फिर कोई ऐसे बोले कि डिप्रेशन है, कुछ नहीं, माशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ने मुझे उस दौर से बहुत पहले निकाल दिए हैं, बहुत पहले मैं निकल चुकी हूँ और ये नींद को लेकर ये थोड़ा सोना, ये सब चीज़ मेरे कुछ साल पहले था। अल्लाह ने मुझे उस चीज़ से निकाल दिया है। मैं माशाल्लाह नमाज़ कुरान पहले भी पढ़ती थी, अब भी पढ़ती हूँ, तो उससे इतना वो नहीं है मुझे। जो भी था वो पहले था मेरा। सोने को प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसा था ना मैं, तो पहले था। इंशाल्लाह कभी बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ था, कैसा हुआ था। इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी कभी। तो अगर आप लोगों के पास कोई सॉल्यूशन है तो प्लीज़ मुझे बताइए। नींद नहीं मिल रही मुझे, इसलिए मैं परेशान हूँ, सच में। मैं बहुत परेशान हूँ नींद की वज़ह से, एकदम चिड़चिड़ी हो रही हूँ। घर के काम तो हो जा रहे हैं और मेरे बच्चों के ना एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। तो बस आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए? चलिए गाइस, काम पर लेके चलती हूँ आपको मैं अपने। मैं भी क्या-क्या करने वाली हूँ बताती हूँ। तो ना अब मैं ये अपना किचन समेटने के लिए आई हुई हूँ क्योंकि मेरी बेटी को सब देना है, हस्बैंड को भी नाश्ता देना है। तो ये सबसे पहले मैं ना ये किचन समेट लूँगी क्योंकि बेटा मेरा थोड़ी देर पहले ही गया हुआ था। उसे भेजा था मैंने थोड़ी देर पहले ही। तो ये है ना, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला टोस्ट। ये एग टोस्ट होता है ये। तो ये मैंने सोचा कि है ना मैं सारा एक साथ ही बना लूँगी, तो इतना सारा मैंने तेल डाल दी थी इसमें, तो ये बहुत ज़्यादा तेल हो गया था। तो अब निकाल भी नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने इसी में ही सब कुछ कर लिया है। तो आपने है ना बहुत टाइम देखा होगा कहीं पर ये मेरे हस्बैंड को इस तरीके का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे अंडे पे ऐसे रख कर ब्रेड को टोस्ट कर देना। ये नॉर्मल ही है, कांदा है इस अंडे में और हरी मिर्ची, आप चाहिए तो कोतमीर वगैरह डाल सकते हैं। अपने अपने टेस्ट के हिसाब से जो डालना है वो डालिए, बस नॉर्मल सा था ये एकदम। मगर टेस्टी लगता है, आप इसमें सॉस वगैरह लगा के खाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। बहुत ही यम्मी होता है, मतलब है ना, एक नॉर्मल अंडा हम जो खाते हैं ना तो उससे इसका लेवल है ना एडवांस हो जाता है। हम एक की जगह है ना दो खा लेते हैं। तो ये रेडी हो गया था, ये देखिए इस तरीके का एकदम टोस्ट जैसा लगता है ये। टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी तरीके से ये मैं दूसरा भी बना लूँगी, दूसरा पॉकेट बेस का बना लूँगी, रेडी कर लूँगी इसका। आप लोग भी है ना ऐसे ही बनाते होंगे अपने घर में, ऐसे ही कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते होंगे। ऐसे ही नॉर्मल ऐसे कुछ दो ना मेरे शौहर को, मैं तो इतना वो ख़ास खाएंगे नहीं, इनको ऐसी सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो ये दूसरा वाला भी मेरा रेडी हो चुका था। तो इसमें मैंने है ना 3 अंडे डाले थे, ये वाले टोस्ट बनाने के लिए 3 अंडे डाले थे।
और वैसे ही कांदा, नमक, मिर्ची ये सब कुछ था और ये रेडी हो चुका था। तो मैंने ये है ना हस्बैंड को दे दी थी जब तक वो खा रहे थे। तो अब ये मैं मेरी बेटी का ना टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। मेरी बेटी को मैं पराठा, चाय पराठा भी दे चुकी हूँ, वो लोग अपना बैठ के नाश्ता कर रहे। ऐसे मैं ले नहीं सकती बार बार ऐसे इधर का उधर का वीडियो बार बार, तो उन लोगों को मैंने दे दिया था। तो ये मैगी है, तेल डाला है मैंने और उस पे ये मैगी डाल दी है और उसके ऊपर उसका मसाला, क्योंकि मेरी बेटी जब स्कूल में लेके जाती है ना, सब बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और बच्चे पूछते हैं तेरी मम्मी को पूछना कैसे बनाते हैं, अच्छी लगती है। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। बस जैसे बहुत ज़्यादा घाई होती है और बच्ची को रोज़ रोज़ मैं घर का दे के एकदम मैं भी थक जाती हूँ और बच्ची भी बोर हो जाती है ना खा खा के, तो इसलिए ये वाला देना मैं ज़्यादा बेहतर समझती हूँ कि बच्चों को कुछ थोड़ा सा हो जाए ना, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो ये हमेशा है ना, जब भी मैगी बनती है ना, तो ये टिफ़िन में डालने के बाद ये पहले खाती ही खाती है। बच्चों को तो सबको पसंद आती है ये। तो बस इसको मैं थोड़ा ठंडा कर रही थी कि ये ठंडी हो जाए, तो फिर इसको मैं है ना टिफ़िन को बंद कर दूँगी, वरना तो फिर ये इसमें थोड़ा सा ख़राब भी होने का डर होता है। तो ये मैंने टिफ़िन दिया है, सिंगल टिफ़िन। तो हस्बैंड है ना, बाहर से इसको एक केक है, मेरी बेटी का फ़ेवरेट केक है वो, तो वो बाहर से लेकर इसको दे देंगे। तो बस मैंने ये जल्दी से बैग में डाल दिया था, टिफ़िन रेडी हो गया था। और आपको ये साइड में प्लेट दिख रही है, उसमें एक टोस्ट रखा हुआ है, तो ये वाला मेरा नाश्ता है। तो ये लोग चले जाएंगे तो फिर मैं ये नाश्ता करूँगी अपना। वैसे तो मैंने हस्बैंड के लिए ही दोनों बनाई थी, मगर उन्होंने नहीं खाया पूरा, क्योंकि वो थोड़ा सा है ना हैवी हो गया था, मोटा था, तो इसलिए एक नहीं खाया जाता। और फिर चाय पराठा भी दिया था मैंने उन्हें, तो पेट भर ही जाता है। तो बस अब मैं है ना ये घर की अपनी क्लीनिंग करूँगी, जो मैं अक्सर करती हूँ अपने घर में। और ये मैंने साथ ही साथ कपड़े भी लगाए हुए थे धोने के लिए, जीन्सें थी इसमें और है ना टॉवेल थी, तो बड़ा हैवी हैवी सामान था इसमें। तो ये मेरा वॉश बेसिन है, इससे हम लोग हाथ धोते हैं यहीं पर। दो है वैसे तो, बर्तन धोने वाला जो है ना, मुझे पसंद नहीं है उसमें कोई आकर हाथ धोए या फिर कोई कुल्ली करे, मुझे नहीं पसंद, तो इसलिए हम लोगों ने ये वाला लगवाया था इधर। इस घर को ना मैं बहुत अच्छा बनाती, मगर हम लोगों को यहाँ रहना नहीं है ना, तो इसलिए हम लोगों ने इसमें काम नहीं करवाया। बस ये थोड़ा बहुत जो भी नॉर्मल था ना, वो सब कुछ करवाया है इधर। तो ये बेसन मैं अक्सर तीसरे दिन दूसरे दिन धो लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं रोज़ धोती हूँ इसे, ऐसा नहीं है, तीसरे दिन दूसरे दिन धो लेती हूँ, तो वो अच्छा रहता है। तो बस ये मैंने धो लिया था, तो अब ये ब्रश भी रख दूँगी। अब ये है मेरा टॉयलेट, बाथरूम। तो बस इसको भी ना रोज़ ऐसे पानी मारती हूँ और घसती भी हूँ। अभी इसको मैंने पूरा घसा था, तो ये अच्छा नहीं लगता ऐसे दिखाना, तो इसलिए मैंने एडिट किया है इसमें। तो ये मैं ना रोज़ ही करती हूँ। मेरे ना मुझे पसंद है गंदगी यहाँ पर, ना मेरे बच्चों को पसंद है बिल्कुल भी। और ये मैंने अपना बाथरूम भी साफ़ किया था। ये लूफ़ा इधर रखा है, हम लोगों का अलग है। और इस बार ना मैंने ये वाला सोप लिया हुआ है, ये वीवेल का है। मैं हमेशा दूसरा वाला यूज़ करती हूँ, इस बार मैंने ये वाला ली हूँ, वरना तो हम लोग हमेशा पेयर्स है ये सब यूज़ करती हूँ। तो मगर मैंने सोचा इस बार ये यूज़ करके देखती हूँ। और ये है मेरे बेटे का लोफ़ा, ये थोड़ा हार्ड है, बहुत ज़्यादा स्क्रब करता है। तो अब है ना मेरे बाथरूम के धोने के सब काम हो गए थे, तो बस ये वाला धोना बाकी रह गया था। ये मेरा चूल्हा है, स्टोव है, इसे धोना है, घसना है, जब जाके इस पे मैं अब कुछ बनाऊंगी, क्योंकि है ना एक दिन में ये इतना गंदा हो जाता है ना, बेइंतहा गंदा हो जाता है। तो ये है ना, मैंने चूल्हा अपना स्टोव भी पूरा धो ली थी, किचन टेबल जो था ना उसको भी पूरा मैंने साफ़ कर ली थी। तो अब ये देखिए, ये वाली जो मेरी नाइटी है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये वाली ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं इसे फेंक दो, बहुत पुरानी हो गई, मगर मैं नहीं फेंकती, मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये बहुत प्यारी लगती है, ये काफ्तान टाइप की है, मुझे बहुत पसंद है। तो अब ये वेजीज़ आई हुए थे मेरे घर में, ये है ना आजकल मैं ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मंगाती हूँ। मैं आप लोगों को भी बोलूँगी अपने खाने में ना ये सब चीज़ मंगाइए। बच्चे अगर नहीं खा रहे हैं ना, आप लोग खाना स्टार्ट करिए, क्योंकि मैं भी पहले नहीं खाती थी, खाने से ही पेट भर जाता था। तो मैंने ना अब ये मंगाना चालू करी हूँ। तो मुझे देखते हैं ना बच्चे, मैं खाती हूँ तो मेरे बच्चे भी फिर मांगते हैं, आके खा लेते हैं, उठा लेते हैं, मतलब उन लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत हो रही है, ये भी वो लोग कैच कर रहे हैं। तो ये टमाटर है, सब वेजीज़ मेरी आई हुई थी। तो बस अब इनको है ना फ्रिज में रख दूँगी।
अभी ये मैंने फ़िलहाल ऊपर ही रखा है क्योंकि इसका मुझे है ना बनाना भी है, काम करना है, इसका बनाना है सामान। तो अब ये देखिए ये मैं वही बनाने के लिए आई हुई हूँ। तो ये है ना मैंने सारे गाजर लिए थे, शिमला मिर्च ली थी और ये कैबेज को मैंने कद्दूकस कर लिया था। तो आज मैं बना रही हूँ मोमोज़। ये मोमोज़ ना मैं बना कर रख रही हूँ, मतलब इनको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी बनाकर, और जब बच्चों को भूख लगी या फिर टिफ़िन है या फिर ऐसे ही है नाश्ते में, ऐसा मतलब मेरा ये है कि मैं मेरे बच्चों को है ना ये सब वेजीज़ दूँ, मेरा ये मतलब है। और ये मैंने बनाया हुआ था कौरमा, चिकन कौरमा, बहुत यम्मी बना था, बहुत ज़्यादा यम्मी बना था। अगर इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करती ना तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता, तो इसलिए मैंने नहीं शेयर की। तो ये है ना कीमा है, इसको मैंने घर में ही किया है क्योंकि यहाँ के बूचर से मुझे इतना नहीं है। तो ये कीमे के साथ ना मैंने अदरक लहसुन भी और हरी मिर्ची भी पीस ली थी साथ ही साथ में, जो भटियारे लोग करते ना, मैंने वैसे ही किया था। तो ये बड़ी कढ़ाई ली है, इसमें खुली वाली कढ़ाई का ज़्यादा काम होता है। इसमें तेल डाला है मैंने, ज़्यादा तेल नहीं डालना है, कम ही डालना है। तो बस ये कीमे को अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी, अच्छे से भूनना है। फिर इसमें मैंने डाला है अजीनोमोटो, ये चाइनीज़ सॉल्ट है। तो ये इससे और अच्छा टेस्ट आता है, टेस्ट और है ना बढ़ जाता है। अब ये देखिए पूरी तरीके से है ना ये कीमा भून गया था, अच्छी तरीके से भून चुका है। तो ये जितनी भी मैंने वेजीज़ काटी थी ना, कैप्सिकम, गाजर, पत्ता गोभी, ये सब कुछ ना इसमें मैं डाल लूँगी। ये देखिए कितनी सारी मैंने वेजीज़ डाली है, कीमा कम था। मैंने आपको बताया था कि मुझे ऐसा है कि बस मेरे बच्चे ना वेजीज़ ज़्यादा खाएं, क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं भाजी, जो हम नॉर्मल बनाते हैं ना वो भी नहीं खाते। मेरे घर में अक्सर कभी भाजी बनती ही नहीं है, बस वो लोगों को ये कौरमा है, कीमा है, पुलाव है, बिरयानी है, यही सब का टेस्ट बैठा हुआ। तो अब मैं चाह रही हूँ ये सब भी खाएँ वो लोग। तो इसमें मैंने सारे सॉस डाल दिए थे, विनेगर है, चिली सॉस है, सोया सॉस है, ये सारा इसमें मैंने डाला है। ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जाता है इसमें, तो वही बहुत अच्छी बात है और झटपट बन जाता है। बस ये है कि कटिंग चॉपिंग में थोड़ा वक्त लग जाता है, तो बस उतना ही है, मगर बहुत अच्छी तरीके से बन जाता है ये। तो अच्छी तरीके से इसको मैंने मिक्स किया, खूब अच्छे से मिक्स किया है। तो ये है ना मैंने ढक कर रख दिया था। तो ये असर और मगरिब का वक्त होता है ना जब भी, तो मैं अपनी नमाज के लिए आती हूँ, और फिर असर मगरिब के दौरान ना मैं अपनी ये पढ़ाई करती हूँ। ये मैं पढ़ रही थी गंजुल अर्श, और मेरी बेटी है ना बेड पर सो रही थी। तो मैंने नमाज़ पढ़ ली थी असर की। ये देखिए ये है गंजुल अर्श, ये पढ़ना चाहिए, बहुत बहुत फ़ायदा होता है इससे। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं है ना अकेली थी यहाँ पर, कोई नहीं था मेरे साथ, कोई भी नहीं था। और मेरे ससुराल में इतना नमाज कुरान बिल्कुल नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं चलता नमाज कुरान मेरे ससुराल में, मतलब इतना वो नहीं है। बस नमाज़ पढ़ लिए तो पढ़ लिए, वरना नहीं। मैंने ना इन्हीं से अपनी मदद की, हिफाजत करी, इन दुआओं से, अल्लाह के नाम से। बहुत अल्लाह ने मुझे बरकत दी, बहुत कामयाबी दी, वरना मैं बहुत तकलीफ़ देखी है, मैंने बहुत तकलीफ़ देखी है। बस अल्लाह ने मेरी हिफाजत की। तो बस मेरी नमाज़ हो चुकी थी, तो अब ये मैं लेकर बैठ चुकी थी अपना मोमोज़ रैप करने के लिए। तो ये छोटी-छोटी इसकी मैंने रोटियां बना ली थी, जो रैप करने के लिए होता है। तो ये मैंने ना एक डब्बे में भर के रख ली हूँ, क्योंकि अगर बच गया ना तो अच्छा रहेगा, फ्रिज में रख लूँगी। और बड़ी कढ़ाई में ऐसे फ्रिज में डालूँ ना तो वो पूरी जगह घेर लेती है कढ़ाई, तो इसलिए मैंने इस डब्बे में, ये एयर टाइट कंटेनर है मेरा, तो इसमें मैं भर के रख लेती हूँ। अब ये देखिए मैं इस तरीके से इसके पॉकेट्स बनाती हूँ, मोमोज़ इस तरीके से मैं रैप करती हूँ। बहुत से तरीके के बनते हैं, मगर मुझे ये वाला सिंपल तरीका लगता है। बहुत ही ईज़ी स्टेप है ये, और बन जाता है अच्छी तरीके से, और बच्चे है ना शौक़ से खा लेते हैं। मुझे ये बहुत बड़ी बात लगती है, वरना तो है ना आपने देखा है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं खाते, हर चीज़ पूछते हैं। मेरे बच्चे वैसे हैं, ऐसा है ना, इसलिए मेरी थोड़ी-सी प्रॉब्लम रहती है पकाने करने में, सब में। खाने से पहले पूछते ये क्या है? मेरे घर वाले भी बोलते हैं, मतलब बच्चे इसलिए आँख नहीं पकड़ते, ऐसा होता है। तो अब ये देखिए मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कि मैं ऐसे रैप करती हूँ। बहुत ही सिंपल वे में बन जाते हैं और झटपट बन जाते हैं। तो इनको मैंने फ्रीज़र कर दिया था, सारे बहुत सारे बने थे, तो फ्रीज़र में रख दी थी मैंने इनको। तब ये नेक्स्ट मॉर्निंग का डे है। सुबह-सुबह देखिए कितना प्यारा मौसम है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो बस अब ये है ना मैंने कढ़ाई चढ़ाई है,
ये मेरे पास आया हुआ था, गिफ्ट आया था ये। इसमें मोमोज़ बनाओ ना तो अच्छा है, क्योंकि इसमें ना बीच बीच में खड्डे भी हैं, और जो दूसरा वाला मेरा इडली मेकर है ना उसमें नहीं है, उनमें साइड में है, मगर इसमें बीच में भी है, तो वो ज़्यादा बेस्ट है और जल्दी है, मोमोज़ पक भी जाते हैं। तो 5 से 7 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं। तो ये मैंने ना फ्रिज में से निकाल के रख दी थी, तो क्योंकि मेरे हस्बैंड जा रहे थे काम पर, तो इसलिए मैंने उनके लिए बना ली थी ये, कि उनको बनाकर मैं ये दे दूँगी। तो अब मैंने ना ये चटनी बनाई है ना, जो इसकी चटनी की रेसिपी मैं पहले आपसे शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए इस बार नहीं करी मैंने आपसे शेयर। तो ये चटनी बहुत यम्मी होती है, आप समझ लीजिए कि ये चटनी की वजह से ही सब मोमोज़ खाते हैं। सेम वैसी ही बनती है चटनी, सेम वैसी ही बनी थी। इससे पहले जो मैंने बनाई थी ना मोमोज़ की रेसिपी, उसमें मैंने शेयर की है कि मैंने ये चटनी कैसे बनाई हूँ। और इसमें मैंने लिया है मेयोनीज़। मेयोनीज़ अच्छा लगता है, दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है। और ये देखिए मोमोज़ भी रेडी हो चुके थे। ये स्टीम मोमोज़ ना अच्छे होते हैं, फ्राई अच्छे नहीं लगते। फ्राई बहुत ज़्यादा टेस्टी होते, मगर कैसा है ना, वो फ्राई होते तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मेरी बेटी को फ्राई पसंद है और हम लोग ये स्टीम मोमोज़ खाते हैं। तो स्टीम मोमोज़ अच्छा है खाना, ज़्यादा वो नहीं होता हैवी हैवी। तो मैं स्टीम मोमोज़ खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, कि ऑयल वगैरह तो होता है नहीं इसमें, और पेट भी भर जाता है और अच्छी वेजीज़ भी होती हैं। तो अब ये देखिए मैंने पूरे निकाल लिए हैं, और जो बाकी है ना फ्रीज़र में रखे हैं मैंने, वो बना कर देती रहूँगी, किसी को फ्राई दूँगी और किसी को जैसा चाहिए रहेगा वैसा दूँगी। तो अब ये देखिए माशाल्लाह बन कर के रेडी है गाइस। ये बहुत प्यारे लग रहे थे दिखने में भी, देखिए आपको दिख रहा होगा। तो ये है ना बहुत बहुत ज़्यादा यमी बने थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। ये देखिए, जैसे मैंने रखे थे ना वैसे ही निकले हैं फ्रीज़र में से। मतलब है ना 3 से 4 दिन आप लोग चला लेंगे ना तो ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं रखना है फ्रीज़र का भी, अच्छा नहीं होता है ज़्यादा दिन खाना। तो बस ये 3 से 4 दिन ठीक-ठाक होता है, 3 से 4 दिन, उससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए फ्रीज़र का भी। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा यम्मी थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। सेम बाहर जैसा बना था, जैसा बनता है ना बाहर, सेम वैसा ही टेस्ट था इसका। तो ये हस्बैंड बस निकलने ही वाले थे, तो उनको ये मैंने नाश्ते में ये दी थी। चाय वगैरह तो पहले पी चुके थे, तो ये अब ये मोमोज़ दी है मैंने। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत बहुत रखिए ख़्याल। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। जज़ाकल्लाह एवरीवन।